Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 22nd video of the UPSC preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा और फ्रेंड्स आप साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में. तब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आप स्टार्ट के साथ अटैम्प्ट करते रहिए. गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो आपके लिए चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी, फर्म हो जाएंगी आपके माइंड में. स्टार्ट करते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एनर्जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज in nuclear fusion, the nucleus of an atom splits into two or two small nuclei. Second one is in nuclear fission, two more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei. Third one is nuclear fission. Reaction can be controlled and hence used in the nuclear reactor. Fourth one is nuclear fusion take place inside the sun. Which of these statements given above is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई आर कंबाइंड फ्रॉम वन और मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड सब एटॉमिक पार्टिकल. आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा यूरेनियम 35 और यूरेनियम 238 बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, अगर आपके न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूजन क्या होता है, दो चीज़ों का मिलना, कंबाइन बनना. टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई आर कंबाइन होते हैं. जैसे हाइड्रोजन मिलकर ड्यूट्रियम या ऐसे बनाते हैं. तो वैसे ही इसमें क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी भी रिलीज होती है. इन डिफरेंट मास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इज मैनिफेस्टेड एज आइदर द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. न्यूक्लियर फिशन इज ए प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू और मोर न्यूक्लियाई एज फिशन प्रोडक्ट्स एंड सम बाई प्रोडक्ट पार्टिकल एंड हेंस रिलीज एनर्जी. जैसे दो यूरेनियम 235 से 38 पे ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, वो स्प्लिट हो जाता है, उसको भी बोलते हैं फिशन. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. बाई यूजिंग कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर वी कैन कंट्रोल ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. आपको पता है कि एनोड की रोड यूज़ करते हैं, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. हेंस द एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर पावर एंड डिराइव्स द एक्सप्लोजन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन. फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट पावर्स एक्टिव और मेन सीक्वेंस स्टार्स. फ्यूजन क्या प्रोसेस है that powers active or main sequence stars, other high magnitude star, where large amounts of energy are released. Sun generates its energy due to nuclear fusion taking place inside. Next question पे चलते हैं. Consider the following statements regarding the Mediterranean ecosystem. First one is they are mostly located in the tropical area situated along the Mediterranean coast. ये mostly located रहते हैं क्या, ट्रॉपिकल एरिया में, situated along the Mediterranean coast. Second है the summers are warm and dry. Third है trees mostly shed their leaves during the winter due to excess evaporation. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. Mediterranean ecosystem with their unique characteristic and climate regimes occur in the 5 regions of the world. The Mediterranean Basin, California, Central Chile and the Cape region of the South Africa. Cape Town बोलते हैं, South Western and South Australia. तो Mediterranean ecosystem जो with their unique characteristic climate regimes occur in the 5 region of the world. कहाँ पे, Mediterranean Basin में, जहाँ Mediterranean Sea है, कैलिफोर्निया में, सेंट्रल चिली में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में.
The Mediterranean ecosystem hosts remarkable levels of the plant diversity and endemism as a result of the five regions as designed by the biodiversity hotspot. It covers only 2% of the world land mass. 2% वर्ल्ड की लैंड मास में ये है. द combined vascular plant flora of this region contribute approximately 20% of the all the planet species in the world. First statement incorrect है. They are mostly located between 30 degree and 40 degree north and south of the equator on the western side of the continental masses, not in the tropics. तो क्या दे आर मोस्टली लोकेटेड बिटवीन दी 30 डिग्री और 45 नॉर्थ के बीच में रहते हैं, साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस, नॉट इन ट्रॉपिक्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. समर्स आर द वार्म एंड ड्राई इन द मेडिटेरियन इकोसिस्टम बिकॉज दे प्रेवलिंग ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इन दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम ट्रीज आर मोस्टली एवरग्रीन, जीरोफाइटिक, ड्राउट टॉलरेंट. मतलब ये क्या होते हैं, मोस्टली एवरग्रीन रहते हैं. ऑल्दो द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इज हाई, द ट्रीज कैन सर्वाइव ड्राउट ड्यू टू स्पेशल ट्रेट्स like thick and shiny leaves. The trees do not shed their leaves in the winter because most rainfall occur during the winter months. Next question पे चलते हैं. Consider the following statements regarding sugarcane farming in India. First statement है sugarcane yield independent of the seasonal variation hence remains the same throughout the year. sugarcane क्या पूरे साल एक जैसा रहता है. Second है the state government do not have any role in the determining the fair and remunerative price of the sugarcane. FRP प्राइस बोलते हैं उसको. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन डी है. स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है. जनरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द सीजनल वेरिएशन. सिमिलरिटी शुगर प्रोडक्शन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द सीजनल वेरिएशन. मतलब सीजन पे बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है शुगर केन का. टेम्परेट चेंजेस आल्सो इफेक्ट द राइपनिंग ऑफ द शुगर केन. ड्यूरिंग विंटर लो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचुरल राइपनिंग. एलिवेटेड टेम्परेचर कैन रिड्यूस द राइपनिंग एंड क्वालिटी ऑफ द शुगर केन. मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कम पकेगा और क्वालिटी में भी इफेक्ट आएगा. FRP जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच शुगर केन इज टू बी परचेज बाय द शुगर मिल्स फ्रॉम द फार्मर्स. It is determined on the basis of the recommendation of the CACP, Commission for the Agricultural Cost and Price, and after consultation with the state government, the other stakeholders. Hence, the state government have a role to play in the determining the FRP. Next question पे चलते हैं. With reference to the GPS technology, consider the following statement. First statement है, it does not require an internet connection to transmit and receive data. GPS में क्या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है. सेकंड है GPS कवर्स द टारगेट ऑब्जेक्ट विद द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 100 स्क्वायर मीटर. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन ए है. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज ए सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम owned by the government of United States of America. It is one of the global navigation satellite system that provides geolocation time information to a GPS receiver anywhere or near the earth. First statement correct है. The GPS does not require an internet connection to transmit any data. It operates independent of any telephonic or internet reception. Throughout the technology can enhance the usefulness of the GPS positioning information. तो इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहती है ट्रांसमिट डाटा करने के लिए. इंडिपेंडेंटली है, टेलीफोनिक है या इंटरनेट रिसेप्शन भी ज़रूरत नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इन 2000 GPS हैड अबाउट ए 5 मीटर 16 फीट एक्यूरेसी. मतलब 16 फीट तक एक्यूरेसी दिखाता था, 5 मीटर तक. द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द एक्यूरेसी एनहांसमेंट यूजेज द L5 बैंड इज नाउ फुली डिप्लॉयड. The GPS receivers released in 2018 that use the L5 band can much have higher accuracy and pinpointing to the 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक पिन पॉइंट कर सकता है जो G5 टेक्नोलॉजी है L5 बैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ऑगस्ट ऑफर, माउंटबेटन प्लान, वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कहाँ से कहाँ तक कैसे हुए थे ये. ए है थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी है थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ टू और डी है फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर सी है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, कर्मानुसार. जैसे 1940 में अगस्त ऑफर हुआ, अगस्त के मंथ में. द अगस्त ऑफर वाज एन ऑफर मेड बाय द वाइसराय लिनलिथगो
in 1940 promised the expansion of the Executive Council of the Virus of the India to include more Indians. The establishment of the Advisory War Council, giving full weight to minority opinion, and the recognition of the Indians' right to frame their own constitution after the end of the World War II. क्रिप्स मिशन क्या है, 1942 में आया, was an attempt in the late 1942 by the British Indian to secure full Indian cooperation to support for the full efforts in the World War II. The mission was headed by the senior minister Sir Stafford Cripps. Wavell Plan 1944-5 में आया. Wavell Plan was offered to resolve the political deadlock due to disagreement between the leader of the Muslim League and Congress. The proposal was rejected at the Simla Conference. Wavell Plan is also known as the Breakdown Plan. 1945 में आया कि जो डेडलॉक था बिटवीन मुस्लिम लीग के एंड कांग्रेस के बीच में. माउंटबेटन प्लान 1947 में आया क्योंकि इसका क्या काम था कि इट वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर्स टू द इंडियंस. पार्टीशन ऑफ इंडिया आल्सो टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटबेटन प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers cannot immediately cease to be hold office. In this regard, which of the following statements is or are correct? First statement, it provides the Council of Ministers an opportunity to again prove their majority on the floor of the House. तो Council of Ministers को opportunity देता again prove their majority on the floor of the House. Second है, it helps in the ensuring the accountability of the executive to the legislature. एग्जीक्यूटिव की जो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटर के थ्रू. थर्ड है, इट हेल्प्स द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बारे में बात करता है क्या, जो प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है थर्ड ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सोल्यूशन ए है. Floor test is done for the proving the majority on the floor of the house. However, if the house is dissolved, then there is no way that a floor test can be conducted for proving the majority. क्या है फ्लोर ऑफ द हाउस? बोलते हैं कि पार्लियामेंट में अपना जो हाउस है, मान लो लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे क्या अगर हाउस इज डिजोल्व देन देर इज नो वे फ्लोर टेस्ट कैन बी कंडक्टेड. मतलब फ्लोर टेस्ट मतलब किसकी मेजोरिटी है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आर्टिकल 75 मैंडेट्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू द पार्लियामेंट इन जनरल, Lok Sabha in particular. If the House Lok Sabha is dissolved, then very idea of the accountability to legislature dissolve for the time being. इसमें क्या बोला गया कि आर्टिकल 75 में क्या करता है, मैंडेट्स करता है, कंपल्सरी करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोक सभा इन द पार्टिकुलर. If the House Lok Sabha is dissolved, then the very idea of accountability to the legislature dissolve for the time being. यही मैंडेट्स करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पार्लियामेंट के थ्रू, लोकसभा के में पर्टिकुलर रहती है. अगर हाउस लोकसभा डिजोल्व हो जाती है देन वेरी आइडिया अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर डिजोल्व फॉर द टाइम बिंग. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. आर्टिकल 74 मैंडेट्स दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर with the aid and advice of the Council of Ministers. Any exercise of the executive power without the aid and advice will be unconstitutional as being violative of the Article 74. Thus, in 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers did not immediately cease to hold office. Next question पे चलते हैं. Satyameva Jayate program launched recently by the Kerala government is related to ए है डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम टू काउंटर द menace ऑफ द फेक न्यूज़. बी है प्रोग्राम टू अचीव 100% ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस इन द केरला बाय 2022. सी है कैंपेन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द रोड सेफ्टी इशू एंड सेफ्टी ड्राइविंग प्रैक्टिस. डी है कंपटीशन टू अवार्ड पीपल वर्किंग फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव. ए स्टेटमेंट करेक्ट है. रिसेंटली द केरला गवर्नमेंट अनाउंस ए डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम कॉल्ड सत्यमेव जयते ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, मतलब सच्चाई ही जीतती है, टू काउंटर द menace फेक न्यूज़. इट एनवेसाइजेज टू डेवलप्स करिकुलम टू ओन द डिजिटल मीडिया लिटरेसी. डिजिटल मीडिया जो है लिटरेसी उसकी साक्षरता बढ़ानी है. एंड टू एनकरेज इज टू टॉट एट स्कूल एंड कॉलेज. इट एम्स टू क्रिएट वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन सो दैट दे नो व्हाट स्टेप्स कैन बी इनिशिएटेड व्हेन दे कम अक्रॉस फेक न्यूज़. फेक न्यूज़ से बचने के लिए सत्यमेव जयते प्रोग्राम है केरला का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम. चीता को री इंट्रोडक्शन मतलब वो कम हो रहे हैं तो उनको दोबारा से किसी एरिया में ले जाने की बात करी जा रही है. अफ्रीकन चीताज वुड बी ट्रांसलोकेटेड टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया. सेकंड है
दे विल बी ट्रांसलोकेट टू दी नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड। थर्ड है IUCN स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। अफ्रीका चीता के बारे में बात की गई है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन ए है, चीता हैव बीन डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन द इंडिया सिंस 1952। 1952 से उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है। एंड द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू री इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन टू इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अफ्रीकन चीता वुड ट्रांसलोकेट टू इंडिया फ्रॉम द नामीबिया साउथ अफ्रीका अंडर द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे विल बी ट्रांसलोकेट टू द नारोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द MP, नॉट इन द उत्तराखंड नंदौर। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, IUCN स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेस बेस्ड इंटरनेट सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स डाटा ट्रांसफर फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। सेकेंड है, द टेक्नोलॉजी कैन हैवीली रिड्यूस द मीनास ऑफ द स्पेस डेब्रिस एंड लाइट टू पॉल्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नॉट टू। तो इसका सोल्यूशन डी है। Recently, SpaceX, a private company in space technology, has launched the Starlink network in the low Earth orbit to provide low-cost and reliable space-based internet service to the world. SpaceX आपको पता है इलोन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी में, हैज़ लॉन्च द स्टारलिंक नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट में टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एंड रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस टू द वर्ल्ड। इंटरनेट के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मोस्ट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम यूज सैटेलाइट इन दी जियो स्टेशनरी, जो जियो स्टेशनरी मतलब जो अर्थ के पास पास घूमता है चारों तरफ और नज़दीक है, ऊपर है जो। दिस रिक्वायर्स डाटा टू सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज लीडिंग टू दी लेटेंसी। लेटेंसी मतलब कितनी देर में आपका चीज़ें डाउनलोड होती है, उसको लेटेंसी बोलते हैं। द टाइम लैग बिटवीन द यूजर सीकिंग डाटा एंड द सर्वर सेंडिंग द डाटा। issues with the transmission of the data, hence the data transfer cannot faster than the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये एक नया प्रोग्राम है SpaceX का। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्पेस बेस्ड इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल दैट प्रोवाइडेड स्टारलिंक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कंस्टेलेशन धूमकेतु, जैसे धूमकेतु बोलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मास प्रोड्यूस स्मॉल सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट वर्किंग इन द कॉम्बिनेशन विद द ग्राउंड बेस्ड ट्रांसरिसीवर। दीज सैटेलाइट्स पोज ए थ्रेट ऑफ द इंक्रीजिंग स्पेस डेब्रिस, नॉट रेड्यूस स्पेस डेब्रिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलिजन, मतलब भिड़ेंगे आपस में। There are also concerns regarding increased light pollution, a reference of the light reflected from man-made satellite that can interference with beam is taken for light coming from other heavenly bodies। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द जैनिज्म इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यू टू फेमाइन इन मगधा सेवरल मॉन्क्स मूव टू साउथ इन इंडिया कॉल्ड देमसेल्व्स श्वेतांबर। Second है, Digambar believes that women cannot achieve nirvana as they have to possess clothes। Third है, Digambar believed that Mahavir was not married, whereas Shwetambar believed that princely Mahavir was married and had a daughter। Fourth है, both Digambar and Shwetambar believed in the Astamangala। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, सी है सेकंड थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अराउंड 2000 ईयर्स बैक ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता मौर्य पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 2000 साल पहले, देयर वाज ए बिग ड्रोट फ्रॉम मोर देन द एडिकेट इन द नॉर्दर्न इंडिया, मतलब बहुत सूखा पड़ गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी जैन मॉन्क्स मूव टू साउथ इंडिया टू स्टे फर्म ऑन देयर प्रैक्टिस। श्वेतांबर वर दोज हु स्टेड बैक, दे वर द वंस हु वोर क्लोथ्स बट दिगंबर बिलोंग टू नेक क्लैट। दिगंबर क्या है, वो नंगन रहते हैं, वो उससे बिलोंग रखते हैं, तो इसलिए वो जब अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो चले गए थे। बाकी ये कोई रीज़न नहीं है कि मतलब उसको अगर वो ड्रोट की वजह से गए तो इसलिए वो कपड़े नहीं पहनते थे, नहीं, उनके बिलीव्स था ये कि वो कपड़े नहीं पहनेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दिगंबर जेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट द लिबरेशन। लिबरेशन मतलब निर्वाणा ऑफ ए वुमेन। इन ऑर्डर टू लिबरेशन द वुमेन नीड्स टू रीबोर्न एज ए मैन। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, एज पर द श्वेतांबरा सेक्ट महावीर वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ब्राह्मीण वुमन देवानंदा टू महावीर मदर त्रिशला। तो जो ब्राह्मीण वुमेन थी देवानंदा से महावीर मदर जो है रियल मदर थी त्रिशला में, वो चेंज हो गए, मतलब बदल दिए गए थे।
एंड हु हैड 14 ड्रीम्स, 14 ड्रीम थे जिसके सपने, अकॉर्डिंग टू दिगंबर ट्रेडिशन 16 ड्रीम है। श्वेतांबर की तरह 14 ड्रीम है और 16 ड्रीम दिगंबर की वजह से हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ द महावीर, एंड महावीर वाज मैरिड एंड हैड ए डॉटर बिफोर ही हैड डिसाइडेड टू फॉलो एस्केटिक लाइफ, वाइल दिगंबरा रिजेक्ट बोथ द स्टोरी, दिगंबर दोनों स्टोरी को रिजेक्ट करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ द सेक्ट्स बिलीव्स इन द 8 ऑस्पिशियस पाथ, दैट इज अष्टमंगला, 8 पाथ फॉलो करते हैं। दीज आर दी स्वास्तिका श्रीवास्तव, स्वास्तिका आपको देखा होगा फेस्टिवल में किसी में आपको ऑस्पिशियस सीजन में ऐसे सिंबल बनाते हैं, उसको स्वास्तिका बोलते हैं। या श्रीवस्ता एन ऑस्पिशियस साइन ऑफ द चेस्ट, नंदयवर्ता कॉम्प्लेक्स स्वास्तिका बोलते हैं। या वर्धमान का भरदसना ए होली सीट, एंड कलश होली पिक्चर घड़ा, एंड मिनुकला फिश कपल, दर्पणा मिरर। दे हैव बीन ऑस्पिशियस सिंस टाइम इमेमोरियल एंड हैव बीन डिपिक्टेड इन द कल्प सूत्रा में लिखा गया है इनको अष्टमार्ग को। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefit. Thanks for watching. Bye.